सो गाइज आज हम फिर से एक एडवांस चैप्टर सीखने जा रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे हैं, राइट। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग कहते हैं भाई एडवांस इंग्लिश, है ना। लोग कहते हैं एडवांस इंग्लिश। ये एडवांस इंग्लिश नहीं होता है, गलत होता है, इसमें डी लगाना होता है। एडवांस तो भाई कोई चीज़ मान लो होने वाली है, उससे पहले जो हम पैसे दे देते हैं ना एडवांस में, वो वाला एडवांस होता है। ये एडवांस्ड होता है। तो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिर भी। फिर भी को हम बोलते हैं इवन देन। आज मैं आपको छोटे छोटे वर्ड बताऊंगा, ये आपकी मदद करेंगे। जैसे अक्सर क्या होता है, हमें ट्रांसलेशन तो पता है, यानी टेंसेज मोडाल्स हमें आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, छोटे छोटे वर्ड ना हमें अटका देते हैं और इसकी वजह से हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, बड़े बड़े सेंटेंसेज नहीं बोल पाते। तो आज के स्ट्रक्चर में हम सारा एक एक करके क्लियर करेंगे। ओके, सो पहला वर्ड अपना फिर भी, जिसको हम बोलते हैं इवन देन। ठीक है, इसको आपको स्टार्टिंग में लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर भी उसने खाना खाया, तो क्या हो जाएगा, इवन देन ही एट। ये एट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है। याद रखना, इसको पढ़ने से पहले आपको टेंस और मोडाल्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर टेंस मोडाल्स की वीडियोस देख सकते हो। पहले टेंस मोडाल्स अच्छे से सीख लो, फिर ये सब बनाना। तो खाया जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इवन देन ही एट। इसको आप किसी और में भी बना सकते हो। उसने फिर भी गाली दी, इवन देन ही अब्यूज्ड। आपने फिर भी झूठ बोला, इवन देन यू टोल्ड अ लाई, है ना। भाई आपने फिर भी जिद की, मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जिद की। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। ओके, अगला है, देखो फिर भी हमने बोला, इवन देन वी सेड या स्पोक भी बोल सकते हो आप। जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, उसने कहा कि भाई मैं अकेडमी गया और ना मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट ना मैंने फिर भी वहाँ पर इंग्लिश बोली। तो मैंने फिर भी वहाँ पर इंग्लिश बोली, मैंने फिर भी पढ़ाया। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इवन देन को सबसे पहले लगाना है और फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देना है, राइट। सो अगला देखो, फिर भी वह गया। अब देखो जाने को गो बोलते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। मैंने सेकंड फॉर्म बता दी है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, और मोटिवेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो ये था अपना पहला टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैसे भी। देखो वैसे भी को हम क्या बोलते हैं, एनीवे। क्या बोलते हैं, एनीवे। अब देखो वैसे भी मैं कुछ नहीं जानता। सो एनीवे के बाद आपको कोमा लगाना है रिटर्न में। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसकी जगह आप बोल सकते हो एनीवे आई नो नथिंग। आई नो नथिंग भी बोल सकते हो आप लोग, दोनों सही है। अगर एनीथिंग लगाओगे तो इसमें डू नॉट लगाना जरूरी है, और नथिंग लगाओगे तो पहले से ही नेगेटिव होता है, तो आपको डू नॉट और डोंट लगाने मतलब जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। सो एनीवे आई नो नथिंग, या फिर एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर एनीवे। आप लास्ट में भी लगा सकते हो, इसको पहले भी लगा सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो एनीवे आई डोंट गो देयर। वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता, एनीवे आई डोंट टॉक टू हिम या हर। वैसे भी मैं लड़ता नहीं हूँ, एनीवे आई डोंट फाइट। वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो, एनीवे यू डोंट स्टडी या लर्न, जो भी है ना। अब देखो वैसे भी हम बात करते हैं, इसकी इंग्लिश आपको मुझे कमेंट में बताना है। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कैसे भी। देखो अभी हमने पढ़ा था वैसे भी, अब हम पढ़ेंगे कैसे भी। हम बोलते हैं ना भाई कैसे भी, तो एनी हाउ। जैसे एग्जांपल देखो, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो। हम बोलते हैं ना भाई, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं और वो सामने वाला बंदा कहता है कि नहीं भाई मैं तो गाँव निकल गया हूँ, तो हम बोलते हैं भाई देख मुझे नहीं पता, कैसे भी करके मुझसे मिल भाई, आज पार्टी के लिए जाना है, कैसे भी करके मुझसे मिल। तो वही है कैसे भी। तो कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी एनी हाउ यू मीट मी, इसको हम बोलते हैं एनी हाउ। ठीक है, वो एनी वे था, ये एनी हाउ है। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ, एनी हाउ यू गो देयर, ये सब एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसे भी करके तुम यहां आओ, एनी हाउ यू कम हेयर। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, यहां पर आपको ये वर्ड्स लगाने होते हैं। नेक्स्ट है कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि आई टोल्ड यू आई विल गेट मोटिवेशन बाय यू। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कहीं भी। कहीं भी को हम बोलते हैं एनीवेयर। क्या बोलते हैं, एनीवेयर। जैसे कहीं भी तुम जा सकते हो, तो एनीवेयर को आपको सबसे पहले लगाना है। एनीवेयर यू कैन गो। कहीं भी इसे रख दो,
अब रखने को देखो हम बोलते हैं पुट इट। अच्छा इट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बोला इसे, इसे को हम इट बोल देते हैं। अगर मैं मान लो मैं कहता है कि भाई पेन रख दो तो पुट पेन हो जाता, फोन रख दो पुट फोन, तो कहीं भी इसे रख दो, एनीवे एनीवेयर पुट इट, या फिर पुट इट एनीवेयर, आप लास्ट में भी लगा सकते हो इसको एज आई टोल्ड यू। अब अगला देखो, कहीं भी मुझे जाने दो। अच्छा मुझे जाने दो को हम बोलते हैं लेट मी गो, लेट मी गो, इसका मैं आंसर खुद ही बता देता हूँ, लेट मी गो और लास्ट में लगा दो एनीवेयर, लेट मी गो एनीवेयर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एनीवेयर को आप सबसे पहले बोल दो, एनीवेयर लेट मी गो, ठीक है। ओके अगला देखते हैं, अगला है आज भी, है ना, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, इमरान हाशमी का है, आज भी वो पल मुझको याद आते हैं। सो सेम वही है, आज भी यानी इवन टुडे। सो इवन टुडे ये अपना हो गया आज भी वह मुझसे नाराज है, आज भी वह मुझसे नाराज है, इवन टुडे ही इज एंग्री विद मी, है ना, आज भी वह मुझसे नाराज है, इवन टुडे ही इज एंग्री विद मी, आज भी वो मुझसे बात नहीं करता है, इवन टुडे ही डज नॉट टॉक टू मी। ऐसी आज भी वह यहाँ आता है, इवन टुडे ही कम्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आज भी वह उससे मिलता है, तो क्या होगा, इवन टुडे लगाकर वह मिलता है। मैंने आपको कहा था इसको पढ़ने के लिए आपको टेंस और मोडाल्स पहले से आने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ ना, टेंस मोडाल्स नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको टेंस मोडाल्स सीखना है, ट्रांसलेशन में दिक्कत है, तो मेरी यूट्यूब पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, राइट। सो आई विश यू अंडरस्टूड इट, प्लीज इसका आंसर मुझे कॉमेंट कर देना। ओके नेक्स्ट है कभी कभी, कभी कभी को एवरीवन नोज समटाइम्स भी बोलते हैं, और एक और वर्ड बोलते हैं मैं बता देता हूँ, सेल्डम। आप सेल्डम भी वर्ड बोल सकते हो, थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, सेल्डम हो गया, समटाइम्स हो गया, और भी है जो कि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताता रहूँगा। देखो कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ, समटाइम्स याद रखना, इसमें समटाइम्स एस जरूर लगाना है, समटाइम अलग होता है, समटाइम्स अलग होता है, ठीक है। तो कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ, समटाइम्स आई गो टू हर हाउस, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिज हाउस, समटाइम्स आई गो टू हिज हाउस। कभी कभी वह मुझसे बात करता है, समटाइम्स एस लगाना है, समटाइम्स ही टॉक्स, प्रेजेंट डेफिनेट है, ताहे तीहे तेहे, तो फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी ही शी नेम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लग जाता है, ही टॉक्स टू मी। वह कभी कभी पढ़ाई करता है, तो क्या होगा, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, एज यू नो दैट लास्ट में मैं आपको कमेंट के लिए देता हूं। नेक्स्ट है फिर कभी, गाना सुना है ये भी आपने, फिर कभी, है ना, MS धोनी मूवी के अंदर है, राइट। सो फिर कभी मतलब होता है सम अदर डे, सम अदर डे, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। अब देखो मिलूंगा जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सो ये इल जो लिखा है ये विल की शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। सो आई विल सी यू सम अदर डे, ऐसी फिर कभी वह मुझे बता देगा, बताने को टेल बोलते हैं। सो ही विल टेल मी, किसे बताएगा, मुझे बताएगा ना, सो ही विल टेल मी सम अदर डे। नेक्स्ट है मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। बाकी मैं कुछ सेंटेंसेस और बोल देता हूँ, जैसे मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू सम अदर डे, वह फिर कभी मुझसे मिल सकती है, शी कैन मीट मी सम अदर डे, क्योंकि भाई आज उसके पास टाइम नहीं तो मुझसे फिर कभी मिल सकती है। ओके सो ये आपका हो गया है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट है कभी भी, ये वर्ड भी बहुत यूज होता है कभी भी, और बहुत लोग यूज भी करते हैं, कॉमन वर्ड है सारे के सारे। एनी टाइम, एनी टाइम मतलब कभी भी, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, या फिर आप बोल सकते हो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम भी आप पहले लगा सकते हो। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है, ही देखो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही कम्स टू माई हाउस एनी टाइम। वैसे है आप कभी भी मुझे बुला सकते हो, अब सकते हो है कैन लगाएंगे, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, आप कभी भी मेरे घर या फिर आप कभी भी मुझे बुला सकते हो, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट देखो कोई भी होता है एनीवन, क्या होता है एनीवन, जैसे कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, अब आने को कम बोलते हैं, सकता है के लिए हम क्या लगाते हैं कैन, सो एनीवन कैन कम टू योर हाउस, ऐसी कोई भी तुमसे पूछे
मत बताना, ओके, कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, गलत हो गए, सॉरी, ये हिंदी अपनी गलत हो गई है। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, लेकिन आप इसको तोड़ तोड़ के बना सकते हो। जैसे कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, डोंट टेल एनी वन हु आस्क, एस लगा देना यू। इसको आप इसको तोड़ तोड़ के कर रखा है, हिंदी की गलतियां हो गई कुछ, कोई नहीं। जैसे अगला देखो, कोई भी कपड़ा ले सकता है, तो इसका जो आंसर है इसको आपको कमेंट करना है। ऐसी मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश। आपने मूवी देखी होगी ना ABCD, एनी वन कैन डांस, कोई भी नाच सकता है ना, एनी बडी कैन डांस। ABCD में जो एनी वन है, A फॉर एनी वन कैन डांस, उसका मतलब भी वही है, सो कोई भी। ओके, अगला चलते हैं। देखो नेक्स्ट है वेन एवर का मतलब क्या होता है, जब कभी, है ना, क्या होता है, जब कभी। जैसे जब कभी भी आपका मन करे, वेन एवर यू फील लाइक, मन करने को फील लाइक बोलते हैं। जैसे मेरा पढ़ाने का मन है, आई फील लाइक टीचिंग, उसका खेलने का मन है, ही फील्स लाइक प्लेइंग, तो वही वेन एवर यू फील लाइक। जब कभी भी वह तुम्हें बुलाए, वेन एवर ही कॉल्स यू, बुलाए प्रेजेंट डेफिनेट में चला गया इसलिए। जब कभी भी आप उससे बात करें, तो क्या होगा, मैं बता देता हूं, वेन एवर यू टॉक टू हिम या हर, मैं इधर लिख भी देता हूं, वेन एवर यू टॉक टू, लड़का है तो हिम या हर, ठीक है, या फिर हाँ, बात करने को टॉक ही बोलते हैं, तो बात करना ही लिखा है इसमें, ठीक है गाइस। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है इसलिए। ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए को हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई। वैसे दैट्स वाई की जगह आप हेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, हेंस भी लिख सकते हो आप, मैथ्स के सवाल में लिखते हो ना दैट्स वाई, हेंस, तो हेंस भी आप लोग लिख सकते हो। और भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो सब भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी क्योंकि हमें छोटी वीडियो बनानी है, तो इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, दैट्स वाई। अब जाने देने को ये एक पॉजिटिव वर्ब है, सो आई लेट हिम गो, है ना, इसलिए तो मैं उससे बात नहीं करता, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम, इसलिए तो मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं हूँ, दैट्स वाई आई डोंट टीच यू, है ना, इसलिए तो मैं शादी में नहीं जाता, दैट्स वाई आई डोंट गो टू वेडिंग। एग्जाम्पल देखो, अक्सर क्या होता है कि मान लो कोई मेरा दोस्त है जो मुझसे लड़ता है, तो मैंने कह दिया भाई वो ना मुझसे लड़ता है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, ही फाइट्स विद मी, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हिम। तो ये क्या है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। और अक्सर क्या होता है कि हम बड़े बड़े सेंटेंस क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सो आप लोग इसको पढ़ लेना, एग्जाम्पल देख लो, इसलिए तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, बात करना बंद करने को बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग टू मी। अब आपको इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है, जो भी इसका आंसर है। नेक्स्ट है फिर तो, इसका सिंपल सी इंग्लिश होती है, वो होती है देन, क्या होती है, देन। फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस। क्यों भाई, क्योंकि बुलाया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, एज आई टोल्ड यू टेंसेस आने चाहिए आपको। फिर तो वह आपके घर आएगा, देन ही विल कम टू योर हाउस, ठीक है। फिर तो मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, सिंपल है, तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, सो कमेंट कर देना। ओके, फिर तो मैं उससे नहीं मिलने वाला के लिए क्या लगाता है, अबाउट टू, देन आई एम नॉट अबाउट टू मीट हिम या हर, ठीक है। फिर तो मैं दवाई नहीं लूंगा, अगर मान लो डॉक्टर ने कह दिया भाई बेटा देख दवाई ना कड़वी है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर तो मैं दवाई नहीं लूंगा, देन आई विल नॉट टेक मेडिसिन, ठीक है, ये वो वाला है फिर तो। और फिर एंड देन, है ना, ये डेली रूटीन में आप लोग अक्सर यूज करते हो, जैसे और फिर वहां क्या हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड देयर, और फिर उसने क्या खाया, एंड देन व्हाट डिड ही ईट। याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो जो WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और फिर तुमने क्या किया, तो इसका आपको मुझे आंसर करना है, बाकी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
और फिर देखो आप डेली रूटीन बता सकते हो, मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ, एंड देन आई डू ब्रश, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड देन आई डू ब्रेकफास्ट या फिर आई टेक ब्रेकफास्ट। सो एंड देन का मतलब हो जाता और फिर, ठीक है। अगले पे चलते हैं, फिर क्या, देन व्हाट, जैसे फिर क्या करोगे तुम, देन व्हाट विल यू डू, फिर क्या खाया तुमने, देन व्हाट डिड यू ईट। ये सब इंटेरोगेटिव है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। फिर कैसे, देन हाउ, फिर कैसे मिले तुम उससे, देन हाउ डिड यू मीट हिम, फिर कैसे आपने खाना बनाया, देन हाउ डिड यू कुक फूड, फिर कैसे आप केदारनाथ जाओगे, देन हाउ विल यू गो टू केदारनाथ। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। फिर कैसे तुम वहां गए, गए पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, ओके। दैट्स इट। सो ये हमारे सारे के सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर थे। गाइज इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, सो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप शेयर करते हो, और मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर एक बच्चा भी ऑनलाइन सीख सकता है और उसका रिजल्ट आता है, सो आई नो दैट कि दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू शेयर दिस वीडियो। सो सिंपल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी फीस होती है, वो शेयर करना होता है, राइट। सो ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब, एंड कोई भी कमी लगी है आपको, एनीथिंग एज, सो प्लीज़ कमेंट, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज हम भी एक इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, राइट। So I wish you like this video. Thank you so much. Your favorite Osbert sir.